तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 डिस्कस कर रखा है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और बेसिक के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, कितने पेयर हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जो एचसीएफ है वो 81 गिवन है, ठीक है ना। और ये जो 81 एचसीएफ है किन दो नंबर्स का है वो हमें पता नहीं है ना। तो आपको बता दें, एचसीएफ जिन दो नंबर्स का हम निकालते हैं, एक्चुअली में एचसीएफ उन दोनों नंबर का फैक्टर होता है। और जो दो नंबर हमें यहाँ पे मालूम नहीं है वो एक्चुअली एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपुल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें 9 और 27 का एचसीएफ निकालना है। तो 9 और 27 का जो एचसीएफ है वो होता है 3, ठीक है ना। सॉरी, 9 और 27 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 9। तो 9 का जो मल्टीपुल है वो 9 भी है और 27 भी है। कहने का मतलब है जब 9 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 9, और 9 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा 27। तो कहने का मतलब है दोनों ही नंबर एचसीएफ का मल्टीपुल है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है कि वो दोनों नंबर हैं क्या, तो हम लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो 81m है, और जो सेकेंड नंबर है वो 81n है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों नंबर का सम 1215 यानी कि 1215 है। तो 81m प्लस 81n इक्वल टू 1215। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, 81 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर m प्लस n मिलना चाहिए इक्वल टू 1215। मतलब m प्लस n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1215 अपॉन 81। 81 से जब हम 1215 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके ये हमारा आना चाहिए 15, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आना चाहिए 15। तो अब आपको बस ये देखना है कि m प्लस n 15 है तो कितने पेयर हम बना सकते हैं जिसका सम 15 है ना। तो एक तो 1,14, इसी तरीके से 1,2,13, फिर 3,12, फिर 4,11, फिर 5,10, इसी तरीके से 6,9, 7,8, फिर 8,7, फिर उसके बाद 9, तो 8,7 यहाँ से अब रिपीट कर रहा है, क्योंकि 7,8, 8,7 सेम ही पेयर हुआ। तो इसके बाद हम आगे पेयर नहीं बनाएंगे। तो हमारे टोटल पेयर जो इसमें बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 7 पेयर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि if sum of two numbers are 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pair of such numbers are क्या होंगे। तो इसमें बस हम वही पेयर लेंगे जो कि को प्राइम हो, मतलब मल्टीपल वाला नहीं लेना है। जैसे कि 1,14 एक पेयर तो ये होगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। फिर दूसरा 2,13 है, ये भी होगा। 3,12 नहीं होगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। बस आपको वही पेयर लेना है जो कि को प्राइम हो, ठीक है ना। प्राइम पेयर हो, को प्राइम पेयर हो। यहाँ पे 4,11 है, ये वाला होगा। 5,10 नहीं होगा। फिर 6,9 वाला पेयर हम नहीं लेंगे, 6,8 वाला पेयर होगा। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4, यानी आपके जो पॉसिबल पेयर्स होंगे वो होने चाहिए 4। तो 21 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। अब 22 नंबर देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है कि given below is the graph representing two linear equation by line AB and CD respectively, what is the area of triangle formed by these two lines and the line x equal to 0। तो ग्राफ के लिए हम नीचे देखते हैं, ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। इसमें x इक्वल टू 0 और ए बी और सी डी के बीच में जो रीजन बन रहा है, इससे जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें बताना है। तो वो वाला जो एरिया है वो आपका ये वाला होना चाहिए, है ना।
x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और अगर y इक्वल टू 0 होता तो x एक्सिस होता। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जो कि ACD है, यानी ये ट्रायंगल है, तो इसका जो बेस होगा वो यहां से यहां तक होगा। अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका जो बेस है वो 6 है। और अगर हम हाइट की बात करें तो यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो इसका जो हाइट है वो 2 है। तो अगर किसी ट्रायंगल का बेस अगर गिवन हो और हाइट गिवन हो तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, देन tan 20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए कुछ भी करके हमें अल्फा पता लगाना होगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व की जगह हम गेस भी कर सकते हैं। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 है, ये तभी हो सकता है जब tan अल्फा का वैल्यू 1 हो और कॉट अल्फा का भी वैल्यू 1 हो। तो tan अल्फा 1 और कॉट अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा इक्वल टू 45 हो, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे 45 होगा। तो कहने का मतलब है tan 20 अल्फा, यानी कि tan 45 के पावर में 20, tan 45 का वैल्यू 1, 1 के पावर में 20, और cot 45 भी 1 होता है, तो फिर से 1 के पावर में 20, तो 1 के पावर में 20 का वैल्यू 1 ही होना चाहिए, तो 1 + 1 = 2। तो इसका जो आंसर है 23 का वो बी होगा। इसी का 24th नंबर देखते हैं। 24th में क्या कह रहा है कि इफ 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, देन x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करके कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। इसमें 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 गिवन है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो 348x होना चाहिए। और दूसरे वाले को भी ऐड करेंगे तो वही होगा, क्योंकि यहाँ भी 131 और 217 है, तो 348y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 + 3 10, 2 + 1 3 तो 4, 9 और 8 17, 1740 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में 348 कॉमन है, तो 348 को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1740। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 1740 अपॉन 348। तो इससे हम कैंसिल कर देंगे, तो 1740 में जब आप 348 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। 5 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली 1740 आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो 24 का जो ऑप्शन है वो ए सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। हमसे 3p माइनस में q का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर 221 है, तो दो प्राइम नंबर का अगर हम एलसीएम निकालना हो तो सिंपली उसका प्रोडक्ट होता है। तो 221 जिन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके निकला है, बस वो आपको पता लगाना है। तो अगर आप 13 × 17 करेंगे, 13 × 17, तो ये आपका होना चाहिए 221। ठीक है ना, डिवीजन के रूल से हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक 13 होगा और एक 17 होगा। तो कहने का मतलब है इसमें जो छोटा वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि p जो है वो q से बड़ा है, तो जो बड़ा वैल्यू है 17 वो p का वैल्यू होना चाहिए, और जो छोटा वैल्यू है 13 वो q का वैल्यू होना चाहिए। हमें निकालना है 3p माइनस q।
यानी 3 × 17 और माइनस में q मतलब 13। तो 17 3 जा क्या होना चाहिए 51, 51 माइनस 13। तो 51 से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए 38। तो 38 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो 25 का क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। मतलब किंग और क्वीन नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, किसी भी कार्ड का जो पैक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं। तो अगर हम किंग और क्वीन को अगर हम हटा दें तो 8 माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 52 माइनस 8 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 52 है। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 52 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 52 माइनस में 8 क्या होना चाहिए 44 होना चाहिए। और 44 अपॉन 52, फिर हम क्या करेंगे ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे। तो ऊपर नीचे जब आप 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 11 जा और नीचे 13 होना चाहिए, मतलब 11/13। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कह रहा है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस ईच। कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है 36, ठीक है ना। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है उसमें कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो 5 किस तरीके से आ सकता है, या तो 1,5 हो, या फिर 2,5 हो, या फिर 3,5 हो, या फिर 4,5, या फिर 5,5, और या फिर 6,5। इस तरीके से इसका उल्टा कर देंगे 5,1, या फिर 5,2, या फिर 5,3, या फिर 5,4, और 5,5 को उल्टा भी करेंगे तो वही होना चाहिए, या फिर 5,6। तो अगर हम इसको काउंट करें तो फेवरेबल हमारा टोटल कितना हो गया। तो फेवरेबल हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फेवरेबल हमारा 11 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो 11/36, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। फेवरेबल 11 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा, देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा आर, सॉरी cot अल्फा आर। cot अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं, ट्रेगो का क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे 1 + sin² अल्फा, 1 + sin² अल्फा = 3 गिवन है। दिस इज इम्प्लाइज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम, सॉरी 3 नहीं है, 3 sin अल्फा × cos अल्फा है। ये एक्चुअली 3 sin अल्फा × cos अल्फा है। तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, और एक sin² अल्फा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो प्लस में sin² अल्फा = 3 sin अल्फा × cos अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इम्प्लाइज sin² अल्फा प्लस sin² अल्फा हो जाना चाहिए 2 sin² अल्फा, प्लस में cos² अल्फा, और RHS में जो 3 sin अल्फा cos अल्फा है उसको LHS में अगर हम ले आते हैं तो माइनस में 3 sin अल्फा × cos अल्फा, ठीक है। इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब ये एक्चुअली देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का लग रहा है, तो इसको हम फैक्टोराइज करेंगे। इसको जब आप फैक्टोराइज कीजिएगा तो सबसे पहले तो इसको हम 2 sin² अल्फा और माइनस में 3 sin अल्फा × cos अल्फा को हम बीच में लिख लेते हैं, और लास्ट में लिखते हैं cos²अल्फा। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टोराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 2 sin² अल्फा, मिडिल टर्म को लिखा जा सकता है माइनस में 2 sin अल्फा × cos अल्फा, और माइनस में sin अल्फा × cos अल्फा।
और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे फर्स्ट दो टर्म में से 2 साइन अल्फा। तो 2 साइन अल्फा जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलना चाहिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर इन दोनों टर्म में से माइनस में कॉस अल्फा अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलना चाहिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जो कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना। इसको और सॉल्व करेंगे। जब हम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलना चाहिए 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जो कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। और एक आपका होना चाहिए 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा इक्वल टू 0, इसी को लिखा जा सकता है साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, और यहां से 2 साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है ना। इसको और भी सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दें तो कॉट अल्फा का एक वैल्यू तो 1 होगा, और यहां से कॉट अल्फा का जो वैल्यू है वो 2 होगा। ठीक है ना। तो कॉट अल्फा का दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 है और एक 2 है, और हमसे यहाँ पे कॉट का ही वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है ना। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर, तो 1,T 1,2, यानी 28 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर 1 2 4y x6 एंड 3,5, देन xy का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आपको बता दें पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पे बी है, इस जगह पे सी है और इस जगह पे डी है। ठीक है। अब ए जो है वो 1,2 गिवन है, जो बी है वो 4,y गिवन है, 4,y। सी जो है वो x,6 गिवन है, और जो डी है वो 3,5 गिवन है। इन दोनों का अगर हम डायगोनल बनाते हैं इस तरीके से, तो डायगोनल जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्चुअली बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है, जो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और इस पॉइंट को हम x1 y1 लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम एसी डायगोनल को देखें, एसी डायगोनल को, तो एसी डायगोनल के लिए अगर हम x1 की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, 1 + x चूंकि वो मिड पॉइंट है। ठीक है। तो 1 + x/2 होना चाहिए। और अगर हम बीडी डायगोनल को देखें तो इसके अकॉर्डिंग x1 का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 3 + 4/2। तो दोनों तो x1 का ही वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। मतलब 1 + x/2 इक्वल टू 3 + 4 क्या होना चाहिए, 7/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x इक्वल टू 7। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 6। इसी तरीके से हम y की भी वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा y1 है वो y1 इक्वल टू, अगर हम एसी डायगोनल की बात करें तो y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 + 6/2, जो कि 4 होगा। और अगर हम बीडी डायगोनल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो y1 है, जो कि मिड पॉइंट है, वो आपका होना चाहिए y + 5/2। तो दोनों y1 का ही वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो y + 5/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से y + 5 इक्वल टू क्या होगा, 8 होना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3। तो x का जो वैल्यू है वो 6 होगा और y का जो वैल्यू है 3। तो आपका जो आंसर है वो 6,3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो 29 का आंसर ए होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, एंगल इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CD है ना। AC का जो वैल्यू है वो 8 गिवन है,
AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन BD इज, हमसे BD का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ACD है वो ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। क्यों होगा? अगर हम ACD की बात करें तो यहाँ पे एंगल A है, और अगर हम ABC की बात करें तो उसमें भी एंगल A है, तो एक एंगल तो कॉमन हो गया दोनों में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ACB एंगल CDA के इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि ट्रायंगल ABC के अंदर ये वाला एंगल और ट्रायंगल ACD के अंदर ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कहने का मतलब है जो हमें रिक्वायर्ड है बस हम उसी का यूज करेंगे। तो अगर सिमिलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है AD बाई ए सी इक्वल टू होना चाहिए AC बाय AB, ठीक है। यहाँ पे जो AD है वो हमने ACD से लिया है, ACD का AD, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे AC होगा, यानी आप अल्फाबेटिकली मिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और पहले वाले ट्रायंगल का AC यानी कि ये दोनों, दूसरे वाले का AB। तो यहाँ पे AD का जो वैल्यू है वो 3 है, AC जो है वो 8 गिवन है ना। और फिर से AC है यहाँ पे, ये 8 है, और AB तो खैर हमें मालूम नहीं है, तो AB का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर लेते हैं तो AB इक्वल टू 8 8 जा 64, 64 अपॉन क्या होगा? 3 होगा। ये AB का वैल्यू है। तो AB का जो वैल्यू आया हमारे पास वो है 64/3, ठीक है। और AD पहले से 3 गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें BD निकालना है। तो BD इक्वल टू होना चाहिए AB माइनस AD। तो AB में से हम AD को माइनस करेंगे, यानी 64/3 माइनस 3। तो 64 माइनस 9/3 एलसीएम लेने के बाद 64 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये आपका होना चाहिए 55। तो 55/3, तो 30 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होना चाहिए, 55/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।